सजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने जैसे पहले भी बताया कि इस मेरे धर्म दर्पण चैनल में 2 विभाग हैं। एक पूरी तरह से राम कथा को समर्पित और दूसरा विभाग जो है वो मनीषियों की कथाएं, व्रत कथाएं, हमारी परंपराएं, मान्यताएं और दीपक किस तरह जलाएं या तुलसी का पौधा कैसे रखें, कहाँ रखें जो आपके लिए लाभप्रद और शुभ फलदायक होगा, ये चीज़ें हम इसमें बताते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम देखिए, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ तो है ही, रामायण जीवन दर्शन भी है। ये रामायण जीवन पद्धति भी बताता है। पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का क्या कर्तव्य है। ये आप अगर रामायण के उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी गंभीरता से तुलसीदास ने पारिवारिक संबंधों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे लोगों को चलना चाहिए और क्या चरित्र होना चाहिए, सारा कुछ बताया है। तो रामायण की कुछ चौपाइयाँ जो है बड़ी अमोघ फलदायक है, शुभ फलदायक है। आपके कष्ट का भी निवारण ये कर सकती हैं। जैसे एक तो समझिए कि जाना पहचाना ये है कि इसको करने से ये लाभप्रद है। ये जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी से कुछ काम है आपका और आप वहाँ उस जगह जा रहे हैं, तो उस जगह पहुँचने से पहले, माने या मान लो कोई कक्ष है या ऑफिस है जहाँ आपको इंटरव्यू देना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ प्रवेश से पहले आप इस चौपाई का श्रद्धा सहित पाठ कर लें। पहली बात तो ये कि अगर आप घर में हैं तो धूप दीप जो भी जला लें श्रद्धा पूर्वक रामायण के इसमें, और फिर इन चौपाइयों का पाठ करें। अगर कहीं जा रहे हैं यह तो आप श्रद्धा सहित, बस मन में आपका शुद्ध आचरण हो, वो ये चौपाई पढ़े। प्रविसी नगर की जय सब काजा, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा राम को आप हृदय में रख के अगर ये चौपाई पढ़ लेंगे, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आप उनसे पार नहीं पा रहे, तो वो मित्र बन जाएंगे अगर आप इस चौपाई का जो है पाठ कर लें श्रद्धा से। गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। देखिए, इसमें जितनी बातें कही गई हैं वो संभव नहीं है, उल्टा कहा गया, मगर ये होगा राम के स्मरण करने से। कैसे? गरल सुधा, विष जो है अमृत बन जाए, और रिपु करही मिताई, रिपु आपका मित्र बन जाएगा। गोपद सिंधु, सिंधु जो है सागर जो है गौ के खुर के समान गड्ढा जो है उसमें समा जाए। अनल शीतलाई, अग्नि जो है शीतल हो जाए। ये संभव नहीं है, मगर कहा गया है कि ये इस चौपाई के पाठ से शत्रु भी मित्र बन जाएगा आपका। अब कार्य सिद्ध के लिए जो मैंने बताया, प्रवेश नगर की जय सब काजा, वो तो था ही। शत्रु सामने हो, उसे परास्त करना हो आपको, तो क्या करें? कौन सी चौपाई है? कर सारंग साजी कटिभा था, आरि दल दलन चले रघुनाथा। मैंने रघुनाथ जी जो हैं धनुष बाण संवार करके और अपना तुनीर वगैरह बांध करके कमर में शत्रु दमन के लिए चल पड़े। तो शत्रु दमन आपका भी होगा अगर प्रभु के इस चौपाई का, रामायण की इस चौपाई का स्मरण करते हैं। धन प्राप्ति के लिए, ये आज सबकी समस्या है, इसके लिए आप कौन सी चौपाई पढ़ेंगे? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहाँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुनी
अमोल सुंदर सब भांति। क्या हुआ? रिद्धि सिद्धि और संपत्ति जो है जैसे कोई नदी बन गई, और वो नदी कहाँ आ गई, कहाँ मिल रही है? उमा की अवधि अम्बुधि तहाँ आई। जो अयोध्या रूपी जो समुद्र है उसमें आकर वो नदियां मिल रही हैं। कौन कौन नदी? रिद्धि सिद्धि संपत्ति, यही ना चाहिए आपको। और मणिगण पुर नर नारी सुखारी, वो मणिगण है, मणिया है, ये है रत्न सब, सूचि अमूल सुंदर सब बातें। तो ये चौपाइयाँ पढ़ने से आपको धन की प्राप्ति होगी। ये रामायण की अमोघ चौपाइयाँ हैं, सुख प्रदान। अच्छा, विपत्तियों के नाश के लिए भी चौपाई है कि कोई भी संकट आ गया हो तो इस चौपाई को श्रद्धा सहित आप जाप कर लें, फल देगी ये चौपाई, और आपका जो कष्ट है लाघव होगा। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। कोई इच्छा है आपकी नहीं पूरी हो रही, उसके लिए क्या करें? ये चौपाई श्रद्धा सहित पाठ कर लें, जाप कर लें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। किसी तरह का भय है, डर है, तो उसे कैसे दूर करेंगे? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा क्या है? करतारी, जो हाथ से आप ताली बजाते हैं वो है। इस ताली को, राम कथा रूपी ताली को बजाने से क्या क्या दूर होता है? संशय रूपी जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं, भय और डर सब दूर हो जाते हैं। अब रोग नाश के लिए किसके बहुत दिन से कोई बीमार है नहीं हो रहा, तो उसके यहाँ श्रद्धा पूर्वक आप इन चौपाई का पाठ कर दें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो ये उपयोगी चौपाइयाँ आज हमने आपको बताई, इनका श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए, निश्चित फल देंगी। ये रामायण जो है उसकी ये चौपाइयाँ बहुत ही उपयोगी हैं। जय श्री राम।